नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दों पर आधारित ना होकर के राजनीति में कहीं न कहीं जो आपसी पर्सनल व्यक्तिगत कमेंट है वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर के हम चर्चा करने के लिए मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया है। और भाटिया जी, नमस्कार जी। आमतौर पर देखा जाता है कोई राजनीतिक पार्टियां प्रतिद्वंदी एक दूसरे पे जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, विकास की बात होती है, उनको लेकर यदि यहाँ अपने सिरसा के अंदर एक परिवार जो बहुत ये कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित परिवार है, दोनों राज परिवार है, उसके बावजूद किस तरह की जो भाषा यूज की जा रही है, तो रणजीत सिंह और अभय सिंह जी चौटाला की बात कर रहा हूँ, कि दोनों के बीच जिस तरह की भाषा है उसको आप कहाँ तक सही मानते हो? ऐसा है, देखो, राजनीति में चौटाला परिवार जो है इस प्रदेश का सबसे बड़ा परिवार है, बल्कि देश में प्रतिष्ठित परिवार है जी। अभी हम देख रहे हैं अजय सिंह जी और अभय सिंह के बीच में जिस ढंग से, हालांकि दोनों भाइयों के बीच में नहीं, लेकिन अभय सिंह और दुष्यंत के बीच में जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो भी उचित नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी 1990 से वो चौधरी रणजीत सिंह परिवार से अलग हो गए थे और उन्होंने, आपको ध्यान होगा, महम कांड के बाद 5 मंत्रियों के साथ त्यागपत्र दिया था और तभी से वो परिवार से अलग हैं। लेकिन एक भाषा की मर्यादा चौधरी रणजीत सिंह और चौटाला साहब के बीच में रही। कल हमने ये देखा है, कल रात खारियां की एक जनसभा में अभय सिंह ने व्यक्तिगत आरोप लगाए और उधर रणजीत सिंह भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी कुछ टिप्पणी अपने बड़े भाई चौटाला साहब के बारे में की है। मेरा ये मानना है, राजनीतिक परिवार को इन बातों से, विकास के मुद्दों को, जन समस्याओं को उठाना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत जो बातें हैं उनसे दूर रहें, तो वो बहुत अच्छा है। बड़ी जिस तरह से अभय सिंह जी ने आरोप लगाया नशा बेचने की, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नशा यहाँ काफ़ी पनप रहा है और प्रशासन हो चाहे सरकार हो लगातार प्रयास भी करे, उसके बावजूद नशे पर रोकथाम नहीं लगाई जा रही। लेकिन किसी व्यक्तिगत नाम लेना, किसी का नाम लेना, अगर कोई प्रूफ है तो देना चाहिए, बिना प्रूफ के तो क्या इसको कहाँ तक उचित मानते हो पब्लिक मंच पर? ऐसा है, सिरसा में ये जो नशा है, मैं 80 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, नशा 80 में भी था, 90 में भी था, चाहे कोई भी राज रहा है। और गाहे बगाए, जाने अनजाने जो नशा बेचने वाले हैं वो राजनेताओं के नज़दीक पहुंच जाते हैं और मेरा ये मानना है वो चौटाला परिवार के कई सदस्यों के नज़दीक, जब चौटाला जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी थे, अब भी वो कोशिश करते होंगे चौधरी रणजीत सिंह के नज़दीक जाने की, अजय सिंह के नज़दीक जाने की, क्योंकि उनको प्रशासन से बच के अपना काम करना है। और कई बार जो गलत काम करने वाले होते हैं वो राजनेताओं को चंदे के रूप में और के रूप में जब वो उनके काम आते हैं तो कई बार जाने अनजाने में कुछ लोग मदद भी करते हैं उनकी। लेकिन कल मैंने पहली बार सुना है अभय सिंह ने अपने चाचा के बारे में व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं। हालांकि पहले राजनीतिक आरोप एक दूसरे के विरुद्ध लगते रहे हैं और चौधरी रणजीत सिंह जी ने घड़ी कांड जो कभी आज से 40 साल पहले हुआ था उसका जिक्र उसका कल उन्होंने जिक्र किया है। मेरा ये मानना है, अभी तक जो इन दोनों परिवारों के बीच में मर्यादा रही है वो मर्यादा रहे तो ना केवल दोनों परिवारों के लिए अच्छा है बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी अच्छा है और हमारे ज़िले के लिए, क्योंकि हमारा ज़िला चौटाला परिवार की ओर देखता है, उनके जो बयान है उनकी ओर देखता है, तो लोगों के बीच में भी मनमुटाव पैदा होता है। थैंक यू भाटिया साहब। तो भाटिया जी ने कहा है कि जिस तरह से जो राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए वो कहीं न कहीं मुद्दों से भटक करके व्यक्तिगत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वो सही नहीं है। हालांकि चौटाला परिवार की बात करें तो बड़ा राजनीतिक परिवार है, पूरे देश में प्रसिद्ध, जैसे उन्होंने बताया है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी है उससे दोनों परिवार के सभी सदस्यों को बचना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार जी।